Good morning, dear students. Myself, Bhartendu Chaudhary, lecture in chemistry from BTC Government Girls Model Senior Secondary School, Nurpur, welcomes you all. Dear students, ये मेरी आपके साथ पहली इंट्रोडक्शन है. आपका ऑनलाइन क्लासेस में बहुत भव्य स्वागत है. जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना डिजीज की वजह से पूरे भारत में और पूरे विश्व में लॉकडाउन चला हुआ है और सभी इस महामारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं. इसी कारण सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविज़न किया है. हालांकि ये रेगुलर क्लासरूम टीचिंग का स्थान नहीं ले सकती, फिर भी इसमें बहुत सी कोशिश की गई है कि लॉकडाउन पीरियड में स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाया जा सके. अपने स्कूल की इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम श्रीमती चंद्ररेखा हैं. इसके अतिरिक्त हमारे स्कूल में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ फैकल्टी रन की रहती हैं. साइंस फैकल्टी में मैं भारतेंदु आपका केमिस्ट्री पढ़ने में सहयोग करूंगा. मेरे सहयोगी श्री विपन जी आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे. मुकेश सर आपको मैथमेटिक्स में और अंजुलता मैडम आपको बायोलॉजी में हेल्प करेंगी. इसके अतिरिक्त इंग्लिश की कमान हमारे आदरणीय श्री देवेंद्र सर जी के पास होगी, जबकि आईटी फैकल्टी आपके अनिल सर लेंगे. इसके अतिरिक्त फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल क्लासेस और ऑप्शनल क्लासेस भी हमारे स्कूल में रेगुलर चलती हैं. तो जब तक हमारा रेगुलर क्लासरूम वर्क शुरू नहीं होता, तब तक ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे कुछ सीखेंगे और आपका स्टडी प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी. धन्यवाद. For science students, let us start with the first chapter, that is Introduction to Chemistry. One question that comes in our mind, that why we study chemistry or what is the utility of chemistry in our daily life. See, chemistry is one of the oldest branch, and in every aspect of our life we have some applications of chemistry. These we have to see in the next slide. By definition, chemistry, it is a branch of science which deals with the study of chemicals and their properties. See, before we discuss the applications of chemistry, it is essential to know about the chemicals and the science. Science is a systematic study of certain objects, certain phenomena, or certain things. We have to deal a systematic approach while studying the science. So when we study chemistry, we also use the same steps and use same parameters which we use in other sciences. आइए देखते हैं हमारे जीवन के किस किस एस्पेक्ट में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. The present day life is called as modern life. It has industries, automobiles, gadgets, fast food, communications. The first one is fuel. See, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, फ्यूल मानव जीवन का एक आवश्यक अंग था. फ्यूल की डिस्कवरी होने के बाद मानव ने इसके बहुत सारे उपयोग शक्ति ग्रहण करने के लिए किए. फ्यूल फॉसिल फ्यूल या वुड फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जा सकता है. जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी पेट्रोकेमिकल्स हैं या फायरवुड है या चारकोल या कोल है, ये सभी के सभी फ्यूल के सोर्सेज हैं और सभी के अंदर कार्बन एसेंशियल रूप से पाया जाता है. कार्बन मीन्स केमिकल, सो इन एवरी टाइप ऑफ फ्यूल वी हैव कार्बन और केमिकल्स, दैट इज द केमिस्ट्री. Second is the food we eat. The main component of our food is carbohydrates, proteins, fats, lipids, vitamins, minerals, and water. So all foods are basically chemicals. So in our food also chemistry is present.
In modern days, we use many cosmetics that can be in the form of beauty products or our daily toiletry items such as vanishing cream, toothpaste, soaps, perfumes, deo, etc. All these are chemicals, so cosmetics are also included in the chemistry. नेक्स्ट वन इज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जब कभी भी हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें दवाइयों की और मेडिसिन की आवश्यकता होती है, तो जितने भी मेडिसिन या दवाइयाँ हैं या ड्रग्स हैं जो हमारी बीमारी को क्योर करती हैं, उन्हें हम फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट कहते हैं। और जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी केमिस्ट्री की ही देन है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ड्रग्स एंड कलर्स, डाइज एंड पिगमेंट्स। हमारे जितने भी आसपास की रंग बिरंगी दुनिया है, चाहे हम घरों को पेंट करते हैं, गाड़ियों को पेंट करते हैं, या जितने भी हमारे आसपास कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी के ऊपर जो डाइज अप्लाई की जाती हैं, अगेन दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मॉडर्न डेज में जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं, चाहे वो सीमेंट है, चाहे सिरामिक्स है, चाहे वो टॉयलेटरीज हैं, इन सभी के अंदर केमिस्ट्री की एप्लीकेशन देखी जाती है। सीमेंट इज a chemical compound, ceramics are the chemical compound, bricks are the chemical compound, even the silica, sand or the stone used in the construction material are the form of rocks and they are chemicals. Next one are the petrochemicals. See, petrol, diesel, kerosene oil, aviation fuel, lubricating oil, wax, coal tar, naphtha, etc. all are the petrochemicals. They can be used in the form of fuels. They are the source of hydrocarbons and they are the source of lubricating oils. So many such things are used in our day-to-day life or in the modern life, and these all are chemicals. Next is the flavor and essences. See, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक या हमारे रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स होते हैं जिसमें फ्लेवर या एसेंसेस डाली जाती हैं, इवन जो हमारे कैंडीज और चॉकलेट्स होती है जिनके अंदर आर्टिफिशियल खुशबू डाली जाती हैं, ऑल दीज आर दी chemicals and are the application of chemistry. After confectionery items, the next thing is metals and materials. जितने भी alloys या जितने भी synthetic polymers हम आज की लाइफ में यूज करते हैं, वो सभी के सभी केमिकल्स हैं। उन सभी को केमिस्ट्री के द्वारा ही प्रैक्टिसाइज किया जाता है। जितने भी हमारे सुपर कंडक्टिंग डिवाइसेस हैं, जितने भी सेमी कंडक्टर्स हैं, सिंथेटिक मटेरियल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, चाहे वो पॉलीमर्स के फॉर्म में यूज होते हैं या वो अलॉयज के फॉर्म में यूज होते हैं, ऑल आर केमिकल्स। सो दीज आर आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स। इतनी सारी एप्लीकेशन देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में हर जगह केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम ईटिंग टू fuels, cosmetic, pharmaceuticals, gadgets, everywhere we find applications of chemistry. So a chemistry student can find his future in any of the field which is mentioned in the above examples. It is also important to mention here is that all our biochemical processes, that is processes occurring inside a living cell, which are called as biochemicals, also involves chemistry in them. हम सांस लेते हैं, हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वी हैव द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ऑल इन्वॉल्व्स केमिस्ट्री इन वन और एनी वे। देखिए, हमारे जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर हम केमिस्ट्री को यूज ना करते हों, चाहे वो हमें सामने दिखाई देने वाली प्रोसेस हो या कोई इंडायरेक्ट प्रोसेस हो, हर एक स्थान पर केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोग होता है। तो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे जीवन में हर स्थान पर, हर क्षेत्र में केमिस्ट्री किसी न किसी रूप में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट थिंग इज
What is the need of studying chemistry or why we study chemistry? हमें केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इससे हमें केमिकल्स के बारे में नॉलेज प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि केमिकल्स गुड और बैड दोनों तरह से हो सकते हैं। इसी कारण बहुत सारे केमिकल्स के साथ बहुत सारे खतरे भी लिंक्ड होते हैं। सम केमिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पॉइजन्स, सम आर डेंजरस, सम आर एक्सप्लोजिव्स and some are good for us also. So to distinguish between a good chemical or a bad chemical, the knowledge of chemistry is must. इसके अलावा हमें अलग अलग केमिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए भी केमिस्ट्री की हेल्प चाहिए होती है। किस केमिकल का बिहेवियर कैसा होगा, वो किसी सॉल्वेंट में, किसी मीडियम में या किसी लिविंग सेल में किस प्रकार बिहेव करेगा, इस तरह की जानकारी भी हमें केमिस्ट्री की स्टडी से ही मिलती है। किसी केमिकल का दूसरे केमिकल के साथ बिहेवियर कैसा होगा, दैट इज केमिकल रिएक्शन। इट इज आल्सो स्टडीड इन द केमिस्ट्री। नेक्स्ट थिंग इज द कंडीशंस और द मेथड्स और द रिएक्शंस और द स्टेप्स which are involved in the reactions are also studied with the help of chemistry. अगेन मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, किसी भी नई चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें सिस्टमेटिक स्टेप्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डेटा, कंक्लूजन और रिजल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का एक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं हमारे आसपास कितने प्रकार के केमिकल्स या केमिकल कंपाउंड होते हैं। केमिकल कंपाउंड तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम जानते हैं कि केमिकल कंपाउंड बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के बने हैं और एलिमेंट की स्टडीज़ के लिए हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। लेट अस एट फर्स्ट डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक टेबल, हाउ इट इज़ डिज़ाइन और इसे कैसे पढ़ा जाता है। See, in the long form periodic table, we have many rows. Those are aligned in the vertical and horizontal ways. So let us study about the periodic table first. हम देख रहे हैं लॉन्ग फॉर्म periodic table में रेड कलर के ब्लॉक्स बने हैं, जिसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक गिनती लिखी है। इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। In our periodic table we have 7 periods. इसी प्रकार 1 से लेकर के 18 तक गिनती के ब्लू ब्लॉक्स इस periodic टेबल में मेंशन किए गए हैं। ये 1 से 18 तक के ब्लू ब्लॉक्स ग्रुप्स कहलाते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म periodic टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं। Besides this, we have 4 blocks in the modern periodic table. They are S block, P block, D block and the F block. Elements in various groups are arranged due to their similar characteristics. See, the S block is called as alkali metal and alkaline earth metal group, whereas P block has various groups ranging from the boron group, carbon group, nitrogen group, oxygen group, fluorine group and the noble gases, whereas in the D block elements we have heavy metals. In the F block, which is mentioned at the base of periodic table, we have lanthanide series and the actinide series. एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि periodic टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर्स और साथ में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन की गई है। एक केमिस्ट्री के विद्यार्थी को हर एक एलिमेंट का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आना अनिवार्य है। तो जब तक कि हम डिटेल में ना पढ़ें इस periodic टेबल को, तब तक आप लगभग 30 एटॉमिक नंबर तक
एलिमेंट्स के सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर, और हो सके तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को, जैसा कि आपको छोटी कक्षा 10वीं में बताया गया है, याद करने की कोशिश करें। आने वाले लेक्चर्स में इस प्रूफ टेबल के बारे में हम और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। So this was our first online class. I hope you have enjoyed this and आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में भी आप इसी प्रकार कुछ ना कुछ केमिस्ट्री के बारे में ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।